नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शर्मा आज आपको एक बिल्कुल नई उभरती हुई बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, जो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जैसे देख रहा हूँ काफ़ी कंसर्न की बात है, और वो है हाइपर एसिडिटी। तो कुछ साल पहले तक जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते थे या ड्रिंक्स करते थे या बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाते थे, वही एसिडिटी की कंप्लेंट लेकर आते थे। लेकिन अभी मैं पिछले 2-3 सालों से नोटिस कर रहा हूँ कि ये रोग बच्चों में भी बड़ा ज़्यादा असर दिखा रहा है। 6th में पढ़ने वाले बच्चे, 7th में पढ़ने वाले बच्चे, और कई बार इवन इससे भी पहले बच्चे जो हैं वो एसिडिटी की कंप्लेंट लेके आने लगे। और बड़ों में तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, और जहाँ पहले हम जितनी स्ट्रेंथ में दवाई देते थे उसकी डबल और ट्रिपल स्ट्रेंथ में दवाई देनी पड़ती है, तब जाके आराम होता है। और कई बारी तो कुछ इस तरह की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिनका आम तौर पे हम जनरल प्रैक्टिस में सोचते भी नहीं थे। तो देखो, मैं इस बारे में आपको ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो मेन चीज़ें बच्चों में ख़ास तौर पे मैं देख रहा हूँ वो है हमारा मेन जंक फूड। इस जंक फूड की वजह से, और ख़ास तौर पे जितना भी चाइनीज़ फूड है इसमें और इंडियन फूड में भी जो चटनियाँ हैं, चाहे वो हम गोलगप्पे टिक्की के साथ लें या हम किसी मोमोज़ के साथ खाएं या हम ऑमलेट के साथ खाएं, तो आप देखेंगे कि मिर्ची और जो चटनियां हैं जितनी भी, वो इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही हैं। इसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उन्हें जब एसिडिटी हो जाती है तो लोग खाना शुरू कर देते हैं, जैसे नींबू, मौसमी, संतरा। ये चीज़ें अच्छा राहत देने के बजाय उल्टा इस तकलीफ़ को बढ़ाती हैं। तो देखो, ये एक बड़ा रोग है, बड़ी समस्या है, और इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जितना भी ये जंक फूड है और इसके साथ ख़ास तौर पे होने वाली जो यूज़ होने वाली चटनियाँ हैं उनका प्रयोग बिल्कुल छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग, ड्रिंक्स और ज़्यादा मिर्च मसाले तली हुई चीज़ें लेते हैं वो भी इनका प्रयोग छोड़ दें। खाना आराम आराम से और चबा चबा कर खाएं, और जल्दबाजी में नहीं खाएं। और खाना खाने के बाद कम से कम 40 मिनट लेटे नहीं। और रात का खाना कोशिश करें कि सोने के समय से 2 घंटे पहले खा लें। तो जो अल्सर है दो तरह का होता है, एक पेट में जो होता है और एक जो ड्यूोडेनम में होता है, आंत के पहले हिस्से में। और आजकल जो अपना गैस्ट्रिक एसिडिटी है उसी के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, और मेरे लिए चिंता की बात यह है कि बच्चों में ये तकलीफ़ बढ़ती जा रही। तो अपने खाने की तरफ ध्यान दें, और जो बड़े हैं उनका ये काम है कि वो खुद भी इस तरह का भोजन लें और इस तरह से लें कि बच्चों को देख के उन्हें ये ध्यान रहे कि ये चीज़ें हमें नहीं लेनी है। आप सुबह से शाम तक देखिए, बच्चों के लिए जो भी चीज़ एक घर के खाने के अलावा अवेलेबल है उसमें मिर्ची ही मिर्ची है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भी नमकीन ले लीजिए, आप चिप्स का पैकेट ले लीजिए, आप बाज़ार का कोई खाना ले लीजिए। इवन घर में भी मिर्च मसाले अधिक प्रयोग होते हैं, चाहे वो हम पिज़्ज़ा खाएं, हम मंचूरियन खाएं, हम स्प्रिंग रोल्स खाएं। तो ये चीज़ आने वाले टाइम में मेरे को लगता है एक बड़ा विकराल रूप धारण करने वाली है। और जिस तरह से मैं केसेस को देख रहा हूँ तो मेरा दिल किया कि ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका कुछ मार्गदर्शन करेगी, और इसका ध्यान रखिए। और अगर इसके बावजूद आपको दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से मिलिए, और बच्चों में भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करिए। थैंक यू।